फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आते हैं तो बेल आइकन शेयर भी करें। हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो का टॉपिक रबर प्लांट के ऊपर में है। रबर प्लांट एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, लेकिन इसी के साथ में ये एक सेंसिटिव प्लांट भी है। इस प्लांट की केयर बहुत आसान है, लेकिन अगर केयर में जरा सी भी चूक हो जाती है या एक गलती भी हो जाती है तो प्लांट अपनी लीव्स को ड्रॉप करने लग जाता है, जिसके कारण प्लांट धीरे धीरे खराब हो जाता है और प्लांट फिर मर जाता है। सो हमें इसकी जो केयर है उसकी बारीकियों को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप पहली बार रबर प्लांट लेके आए हैं तो इसकी केयर आपको पता होना चाहिए कि इसे कैसे करना है। दूसरा, अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके प्लांट को जब आप लेके आएंगे तो उसकी केयर अच्छे से कर पाएंगे और आपके पास में प्लांट सालों साल चलेगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रबर प्लांट एक फाइकस फैमिली को बिलोंग करने वाला प्लांट है और मेरा ये जो प्लांट है ये डार्क ग्रीन कलर का है, जो मिलिट्री कलर होता है उसमें का है। इसके और भी बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं और भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो ला सकते हैं और लगा सकते हैं। सो अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है ये। मुझे ये पसंद था तो मैं ये लेके आया। आपको अगर कोई और कलर पसंद आता है तो आप उसे भी लाके लगा सकते हैं। ये सबसे कॉमन चलने वाला कलर है जो कि सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। रबर प्लांट की केयर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट का प्लेसमेंट। अगर प्लांट को आप ऐसी जगह पर रखते हैं जहां पे इसे उजाला बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, डार्क एरिया है, लो लाइट एरिया है, तो प्लांट अपनी लीव्स को ड्रॉप करेगा और मर जाएगा। यहीं पे अगर इसके अपोजिट आप इसे अगर फुल सनलाइट में रख देते हैं जहाँ पे इसे खड़ी धूप पड़ रही है तो लीव्स बर्न होंगी, लीव्स ड्रॉप होंगी और प्लांट मर जाएगा। तो इसे रखने के लिए सही जगह क्या है? इसे आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे इसे ब्राइट लाइट मिले। जैसे आप अभी प्लांट को देख रहे हैं कि चारों तरफ से इसे उजाला मिल रहा है, साथ में दिन में हल्की फुल्की से छन की धूप भी मिलती है, सुबह की हल्की फुल्की धूप भी मिल जाती है या फिर शाम की भी मिल जाती है। तो आपको प्लांट को ऐसी जगह प्लांट करना है या ऐसी जगह प्लान करना है जहाँ पे प्लांट लगाने के बाद में इसे उजाला भरपूर मिले और थोड़ी बहुत दिन की या सुबह या शाम की धूप इसे मिल सके। सो ऐसी जगह रखने पे प्लांट आपका बहुत अच्छे से चलेगा और इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ भी होगी। इसी के साथ में अगर आप प्लांट को घर के अंदर लगाना नहीं चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि प्लांट बाहर लगाएं, आउटडोर होना चाहिए, तो आप इसे आउटडोर भी लगा सकते हैं। प्लांट आउटडोर भी चलता है, लेकिन इसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर बाहर होना चाहिए। प्लांट को जिस तरीके का टेम्परेचर पूरे तरीके से सूट करता है ग्रोथ करने के लिए, जिससे इसकी लीव्स बर्न नहीं होती हैं और प्लांट की ग्रोथ होती रहती है, वो टेम्परेचर आपके घर के बाहर फेवरेबल वाला होना चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो प्लांट घर के बाहर नहीं चल पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंडिया के अंदर में बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पे बाहर का टेम्परेचर प्लांट को सूट कर सकता है या इसके लिए फेवरेबल हो, तो वो आपको चेक कर लेना है, उसी के अकॉर्डिंग प्लांट को बाहर लगाना है। कोई भी प्लांट पूरे तरीके से इंडोर कभी नहीं होता है, फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से प्लांट को हमें प्लेस करना होता है। इंडिया में बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो पूरे तरीके से इंडोर रखे जाते हैं, लेकिन उनके नेटिव प्लेस में जहाँ जिस प्लेस को बिलोंग करते हैं वहाँ पे वो बाहर ही चलते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। केयर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट का पॉटिंग मिक्स जो हम तैयार कर रहे हैं वो, और दूसरा जो हम इसका पॉट तैयार कर रहे हैं उस समय इसके ड्रेनेज होल। अगर आप पॉट तैयार कर रहे हैं तो पॉट के अंदर में आपको ड्रेनेज होल जितने भी हैं सारे ओपन रखने हैं और बड़े बड़े साइज़ में होने चाहिए, जिससे नीचे पानी जरा भी होल्ड नहीं हो। और उसके ऊपर में आपको थर्माकोल लगाना चाहिए। थर्माकोल को बराबर से उसके ऊपर रख दें। ये पूरे तरीके से सेफ होता है। साथ में इसकी अच्छी बात ये होती है कि सॉइल के अंदर में चिपकता नहीं है, तो ये नहीं चिपकने से नीचे जो आपके ड्रेनेज होल हैं वो परमानेंट ओपन रखता है। तो आपको इनको यूज़ करना चाहिए। टाइल्स बहुत ही ख़राब होते हैं, गिट्टी पत्थर भी मिट्टी में चिपक जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। और दूसरा, पॉटिंग मिक्स जब आप तैयार कर रहे हैं तो पॉटिंग मिक्स के अंदर में आपको हमेशा 3 चीज़ें मिक्स करनी है। जैसे कि आपको इसके अंदर में सॉइल लेना है एक पार्ट, दूसरा पार्ट लेना है सैंड और तीसरा पार्ट उसके अंदर में लेना है कंपोस्ट का। तीनों को मिक्स करके आपको पॉटिंग मिक्स तैयार करना है। इसमें कोकोपीट या कोई भी परलाइट या ऐसा कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं करना है जो सॉइल के अंदर में मॉइस्चर को बढ़ाए या फिर पानी को होल्ड करने में मदद करे, क्योंकि रबर प्लांट को पूरे तरीके से
वेल ड्रेन सॉइल पसंद है और एरिएशन भी इसमें होता रहना चाहिए, जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी बनी रहती है। इसी के साथ में जब हम प्लांट को लगाने के लिए पॉट रेडी कर रहे हैं तो हमें पॉट बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करना है। एक मीडियम साइज का कॉम्पैक्ट पॉट बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बड़ा पॉट लेते हैं तो प्लांट की ग्रोथ बड़े पॉट में बहुत तेज होगी। इस प्लांट का ग्रोइंग सीजन फरवरी से लेकर सितंबर होता है और इस समय इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज होती है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। इस ड्यूरेशन प्लांट की ग्रोथ इतनी तेज रहेगी कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कब आपका प्लांट इतना बड़ा हो गया कि अब उस पॉट के अंदर में वो संभल नहीं रहा है और आपको फिर उसे दूसरा पॉट देना पड़ेगा और थोड़े समय बाद फिर से वो पॉट उसके लिए छोटा पड़ने लग जाएगा। ऐसे करके प्लांट एक टाइम पे घर के अंदर संभालने वाली कंडीशन से बाहर निकल जाएगा, मुड़ने की संभावना, गिरने की संभावना बढ़ जाएगी, जो कि डैमेज होने के साथ में आपके लिए भी समस्या खड़ी करेगी। तो आपको क्या करना है, पॉट का सिलेक्शन ऐसा करना है जिसमें प्लांट अच्छे से चल सके। इस प्लांट को जितना बूशी पैटर्न में आप डेवलप करेंगे उतना ज़्यादा ये नीचे बैलेंस रहेगा और आपके लिए उतना आसान रहेगा और प्लांट भी लंबे समय तक चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट पे वाटरिंग। प्लांट पे वाटरिंग आपको तभी करनी है जब इसकी टॉप सॉइल आपको ड्राई दिखे। अगर सॉइल ड्राई नहीं है तो प्लांट पे आपको वाटरिंग नहीं करनी है। वाटरिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप एक टिश्यू पेपर लेके प्लांट की सॉइल को टच करके देख लीजिए। अगर टिश्यू पेपर गीला नहीं हो रहा है तो आप पानी दे दीजिए, अगर गीला हो रहा है तो आप पानी बिल्कुल मत दीजिए। दूसरा, पानी देने का तरीका इसमें थोड़ा सा अलग रखना है। जो भी हमारे इंडोर्स प्लांट होते हैं सभी के लिए आपको पानी थोड़ा थोड़ा करके देना है। जैसे अभी थोड़ा सा दे दिया, जैसे 1 गिलास दे रहे हैं तो आधा थोड़ी देर पहले दे दिया, फिर आधा थोड़ी देर बाद दे दिया। इससे सॉइल के अंदर में नीचे तक पूरा पानी आराम से चला जाता है और ड्रेन आउट जल्दी नहीं होता है। तो जितनी भी मिट्टी होती है वो आराम से पूरा पानी जो है एब्जॉर्ब कर लेती है और जिससे रूट्स हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ में वाटर भी मिल जाता है। तो हमें वाटरिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्लांट को फर्टिलाइज करने की। प्लांट को फर्टिलाइज 2 तरीके से किया जा सकता है। महीने में आप इसे 15 दिन के गैप में लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए, साथ ही महीने में एक बार इसे 100 ग्राम 150 ग्राम आप कंपोस्ट दे दीजिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। फरवरी से सितंबर, जैसा मैंने बताया, इसका ग्रोइंग पीरियड है, तो आपको जनवरी से फरवरी के बीच में एक बार इसे फर्टिलाइज जरूर करना है, जिससे फरवरी ऑनवर्ड्स इसकी ग्रोथ अच्छी हो सके और प्लांट आपका बहुत जल्दी से और भी ज़्यादा बड़ा होके और सुंदर दिखे। तो अभी हम बात करेंगे कुछ कॉमन टिप्स की। जैसे प्लांट को कोल्ड इन्वायरमेंट पसंद है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इसे बहुत ज़्यादा ठंडे जगह पे रख दिया जाए। 10 डिग्री से 29 डिग्री के बीच का इन्वायरमेंट प्लांट को बहुत पसंद आता है। ह्यूमिडिटी की बात की जाए तो 60 से 80 के बीच में बहुत पसंद करता है प्लांट। इस समय इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। साथ में अगर हम इसके टॉप सॉइल को ड्राई ज़्यादा रखते हैं या टॉप सॉइल को ज़्यादा मॉइस्ट रखते हैं, दोनों ही केस में लीव्स ड्रॉप होती हैं। अगर इसकी लीव्स के ऊपर में हम ठंडा पानी डालते हैं तो भी इसकी लीव्स ड्रॉप होती हैं। अगर इसे हम फुल सनलाइट में रख देते हैं तो भी इसकी लीव्स ड्रॉप होती हैं। अगर ये अंधेरे में रहता है तो भी इसकी लीव्स ड्रॉप होती हैं। कहने का मतलब ये है, इसे आइडियल टेम्परेचर, आइडियल पोजीशन में, आइडियल प्लेस पे रखना इसको सूट करता है और तभी प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। भले ही ये प्लांट लो मेंटेनेंस प्लांट क्यों ना हो, लेकिन ये एक सेंसिटिव प्लांट भी है। इसी के साथ में हमें एक बात का और ध्यान रखना है, प्लांट की सॉइल को कभी भी हमें ड्राई नहीं छोड़ना है। अगर ज़्यादा समय तक प्लांट की सॉइल ड्राई रहेगी तो प्लांट ड्राई सॉइल होने के कारण, अंडर वाटर की सिचुएशन में जाने के कारण पेस्ट अटैक का शिकार हो सकता है। इस प्लांट पे पेस्ट अटैक तभी होता है जब इसकी सॉइल ज़्यादा समय तक ड्राई रहती है। हमें इस बात का ध्यान रखना है। पेस्ट का अटैक जनरली इस एरिया में ज़्यादा होता है। अगर कभी हो जाता है तो आप उसे रिमूव कर दें, उसका ट्रीटमेंट तुरंत करें, नीम ऑयल का यूज़ करें या जो भी सही तरीका है उसको यूज़ करके उसे सेव करें, प्लांट को सही करें। अगर आप ज़्यादा समय तक वेट करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं तो प्लांट में समस्या आ सकती है। ये जो एरिया है पीछे का, यहाँ पे स्पाइडर माइट्स कॉटन जैसी लेयर फॉर्म करके छिप जाते हैं और यहाँ पे जो है मिलीबग का अटैक हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें जो है प्लांट की केयर से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें प्लांट पे हर 2 से 3 दिन पे नज़र बनानी चाहिए।
इस प्लांट की लीव्स थोड़ी सी वैक्स कोटेड होती हैं, तो हमें समय समय से इसकी लीव्स को कपड़े से साफ भी करना चाहिए, जिससे प्लांट सुंदर भी दिखता है और लीव्स जो है ज़्यादा समय तक हेल्दी रहती हैं। और इसके अंदर में जो स्टोमेटा होता है, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, वो ओपन रहते हैं, जिससे प्लांट अपना क्लोरोफिल बनाने का काम यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को अच्छे से कर पाता है और उसी से इसको एनर्जी मिलती है, उसी से इसकी हेल्थ अच्छी रहती है। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्लांट के प्रोपगेशन की। प्लांट को प्रोपगेट करना बहुत आसान है, इसकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। आप इसे स्प्रिंग में या गर्मियों के समय में या फिर आप इसे बारिश के समय में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक हेल्दी प्लांट से 6 इंच के आसपास की कटिंग लेनी है, जिसमें 3 से 4 नोड एरियाज हों। नीचे की 1 से 2 नोड निकालने के बाद में आपको प्लांट को पानी से धो के जो मिल्की लिक्विड निकल रहा है, जो लेटेक्स की लेयर निकल रही है, अंदर से दूध निकल रहा है, उसे आपको पानी से धो के साफ कर देना है। देन सिनेमन पाउडर के अंदर में उसे डिप करके उसे 2 दिन के लिए छांव में रख देना है। जब वो सूख जाएगा तब हम कटिंग लगाएंगे। लेटेक्स की लेयर अगर होते से हम प्लांट को लगाते हैं तो फंगस के कारण प्लांट की जो कटिंग है ख़राब हो सकती है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब हम जब लिक्विड को सूख जाने के बाद में कटिंग को लगा रहे हैं, तब हमें 50% सैंड और 50% कंपोस्ट का एक सॉइल मीडिया तैयार करना है और उसके अंदर में हमें कटिंग को लगाना है। उसे पॉलीथीन से कवर कर देना है। 60 से 80 के बीच का ह्यूमिडिटी लेवल अगर मिलेगा तो कटिंग आपकी आसानी से ग्रो हो जाएगी। या फिर इसे आप बारिश के समय में ग्रो करिए, उस समय ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत अच्छा रहता है और प्लांट की कटिंग आपकी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। मल्टीप्लाई प्लांट आपका आसानी से हो जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स टिप ऑफ द वीडियो की, और टिप ऑफ द वीडियो ये है कि अगर हम इसे यहाँ से पिंच कर देते हैं तो इसमें जितने भी नोड एरियाज हैं वहाँ से आपको नई जो है ब्रांचेस निकलेंगी और प्लांट आपका बुशी हो जाएगा। पिंच करने से फ़ायदा ये होता है कि ये प्लांट बहुत जल्दी ग्रो करता है और इसकी जो बुशी पैटर्न है वो डेवलप होने लग जाता है, जिसमें प्लांट सुंदर दिखने लगता है। मैंने इसे नहीं किया है क्योंकि अभी इसका ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट ही हुआ है और प्लांट अभी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो मैं इसे 1 से 2 महीने बाद करने वाला हूँ। तो यहाँ से इसे पिंच कर देना है और इसकी लीव्स जो हैं इस कवर के अंदर में से निकलती हैं, जो कि बड़ी सुंदर सी रेड कलर का होता है जैसे ये बड़ा होने लग जाता है। और दूसरा टिप है फ्रेंड्स वीडियो के अंदर में कि आपको इसकी रिपोर्टिंग ज़्यादा नहीं करनी है। रिपोर्टिंग ज़्यादा करने से प्लांट जो है स्ट्रेस में जाता है और ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपकी इसकी रिपोर्टिंग 3 से 4 साल में, 5 साल में एक बार करनी चाहिए। वो भी कोशिश करना चाहिए कि गमला जो है आप ज़्यादा बड़ा नहीं दें। उसी गमले के अंदर में अगर रूट प्रूनिंग करके आप उसे लगा दें तो प्लांट सही रहेगा और अच्छे से चलता रहेगा। ये जो बातें हैं आपको ध्यान रखनी है और यही टिप ऑफ द वीडियो है। तो फ्रेंड्स टॉपिक को मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक के साथ में शेयर भी करें, जिससे औरों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। टिल देन के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।